नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि किसी के बारे में हम अच्छी तरह से जानते नहीं, समझते नहीं हैं और उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब सच्चाई पता चलता है तो पता लगता है कि हम कितने गलत थे। तो आज ऐसा ही कुछ खुलासा होने वाला है। सबसे पहले आप मिथुन चक्रवर्ती को सुनिए, ये क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। नमस्कार। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका पूरा 100 साल पूरा हुआ। इट इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट द सक्सेस। लेकिन मैं कुछ और कहूंगा। मैं देश के युवा को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सब छुट्टी मनाने जाते हैं, कोई दार्जिलिंग जाते हैं, कोई शिमला, कोई नैनीताल। एक बार अपने पिताजी, अपने पेरेंट्स को कहिए कि आप लोगों को 2 दिन के लिए नागपुर ले चले। नागपुर मतलब आरएसएस के प्रतिष्ठान को देखने के लिए। वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा लोग क्या करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या वहां होता रहता है, क्या क्या शिक्षा दी जाती है, देश प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है, ये सब आपको पता चलेगा। मैं गया था, उसके बाद मेरे सारे बदन में रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रेम है, ये जो त्याग है, वहां जो लोग, जिन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उस सारे के देश प्रेम देखिए, त्याग देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि देशभक्ति क्या चीज होती है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब एक बार आपने युवा को आप 2 दिन के लिए नागपुर आरएसएस प्रतिष्ठान ले जाइए। I can tell you, I can assure you कि you have never seen such kind of sacrifices. You have not seen such kind of devotion towards country. It is unbelievable. You'll get goosebumps. और एक बार जाएंगे तो जो लेके आएंगे ये आपके साथ रह जाएगा। आरएसएस के बारे में क्या लोग कहते हैं, तभी आपको तो पता चलेगा कि लोग जो कह रहे हैं और क्या सच है। एक बार मेरा अनुरोध यही है कि एक बार नागपुर आरएसएस प्रतिष्ठान को देख कर आइएगा। You'll have a great experience. Thank you. इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के ऊपर सवाल उठाते हैं, आरएसएस ने ये किया वो किया। लेकिन जिसे भी आरएसएस को समझना है, आरएसएस के बारे में कुछ भी गलत बोलना है, उसे एक बार आरएसएस के बारे में समझना चाहिए। भले ही वो विरोधी हो या सपोर्टर हो, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले एक बार समझना चाहिए आरएसएस आखिर है क्या। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के तमाम लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन विरोध अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई संस्था जिसके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं लगा है, लगाने का प्रयास तो किया गया लेकिन लगा नहीं है, तो उसके बारे में एक बार जानना और समझना जरूरी है। आरएसएस देश के लिए वो संस्था है, जो भी आरएसएस के शाखा में जाता है, जो आरएसएस से जुड़ता है, उसको देश के लिए वो बातें सिखाई जाती है जो कहीं आपको ना स्कूल में, अगर स्कूल में आपको सिखाया भी जाएगा ना, तो वो आरएसएस से संचालित जो स्कूल है उसी में, और कहीं बाहर नहीं। देशभक्ति क्या होता है, देश के लिए मर मिटना क्या होता है, और अपने परिवार के अलावे समाज, देश के लिए कुछ करने की जज्बा क्या होता है, वो अगर किसी को सीखना है तो आरएसएस से सीखे। आरएसएस को सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता है। ये खुद ही जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको चलाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे जहां सरकार की सेवाएं नहीं पहुंच पाती है, जिस राज्य में जिस पार्टी का सरकार है वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां आरएसएस सबसे पहले आपको सेवा करते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल आप पंजाब का देख सकते हैं
राहुल गांधी आरएसएस का बहुत बुराई करते हैं, थकते नहीं है बुराई करने में, लेकिन राहुल गांधी को पंजाब में जाकर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पंजाब में सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने कौन पहुंचा, कांग्रेसी या आरएसएस। और पंजाब ही नहीं, कहीं भी कांग्रेस शासित राज्य में भी सबसे पहले आरएसएस नजर आता है। तो जिसे समझना है उसके लिए, बाकी जिसे नहीं समझना है उसे कोई समझा भी नहीं सकता है। एक बात आपने देखा और सुना होगा कि जगाया उसी को जा सकता है जो सचमुच सो रहा हो, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे कोई जगा नहीं सकता है। तो ये कांग्रेसी उसी में से हैं। ये नाटक करते हैं देशभक्ति का, लेकिन ना तो इनके अंदर देशभक्ति का कोई जज्बा है और न देश से कोई लेना देना है। बस नफरत फैलाना है और जो अच्छा काम कर रहा है उससे भी डिमोटिवेट करना है। अरे कभी तो 11 सालों में कोई अच्छा काम हुआ होगा, उसकी तारीफ कर लेते। आरएसएस की नहीं करते। देश के और बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन नहीं, बुराई करनी है तो करनी है। तो आपने मिथुन चक्रवर्ती को जो देखा और सुना, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है, उन्होंने जाकर देखा है। और जाकर जब उन्होंने देखा तब उन्हें लगा कि वाकई आरएसएस जो देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। आपने सुना होगा ना, शरीर में सबसे ज्यादा किसी हड्डी का महत्व अगर है तो वो रीढ़ की हड्डी। तो देश में अगर सबसे ज्यादा किसी संगठन की जरूरत है तो वो आरएसएस है। न जात न धर्म, कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी अगर सहायता के लायक है तो उसे आरएसएस सहायता करता ही है। बाकी सबकी अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन एक बार समझना चाहिए कि आखिर आरएसएस है क्या।